गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में, एक और नई राइड पे। और आज है संडे और संडे का दिन और हम राइड पे ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। गाइस व्यू देखिए यार, इतना अच्छा मौसम हो, सीधी खुली सड़क हो, दोनों साइड ग्रीनरी हो, हाथ में अपाचे, और क्या चाहिए आदमी को। आज मैंने सोचा दोपहर में राइड पे निकलते हैं। वैसे नॉर्मली मैं दोपहर में ही निकलता हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरे को बेनिफिट क्या मिलता है कि एक तो ट्रैफिक नहीं मिलता है रोड पे, वरना तो लोग इतने आने जाने वाले रहते हैं कि राइड का मज़ा ही नहीं आएगा फिर। और जितने भी मेरे राइडर दोस्त हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे जो वीडियो भी देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि संडे के दिन राइड करने का एक अलग ही मज़ा है। वो मज़ा आपको और किसी दिन नहीं मिल सकता, वो सिर्फ संडे को ही मिलेगा। साइड में से निकालने का तो एक अलग ही बात है ब्रेकर्स से। आधे तो ब्रेकर्स लोगों ने तोड़ दिए हैं। ये कितनी मज़े मज़े में चला रहा है भाई कार। ये जिस रास्ते में होगा इसमें, ये एक्चुअली ये है रुड़की से दिल्ली मुजफ्फरनगर मेरठ इस साइड जाने का नहर के साथ साथ एक रास्ता है। ये मतलब हाईवे तो अलग है, पर ये एक रास्ता अलग है। तो इस रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक रहता है, लोग बहुत आते जाते हैं यहाँ पर। और आज भी मैंने सोचा कि एक आपसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी एक शेयर करूँ। एक चीज़ मुझे बताइएगा, इसके आपने कभी नोट किया है कि जब कभी भी आप अपनी बाइक लाकर खड़ी करते हैं, जो BS6 की बाइक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब भी आपने बाइक लाकर आप अपनी खड़ी करते हैं, इग्निशन ऑफ करते हैं, तो उसके इंजन के पास एक टिक 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 करके साउंड आता है, बहुत हल्का सा, 1-2 मिनट तक साउंड चलता है। वो नोट किया है कभी आपने? अगर किया है तो क्या आपको पता है ये किस वजह से होता है? शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये किस वजह से होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या रीज़न है, क्या ये हमारी बाइक के लिए हार्मफुल है या फिर ये नॉर्मल है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस होता क्या है, जब कभी हम अपनी बाइक, हमारी बाइक हीटअप होती है, बाइक लाकर हम खड़ी करते हैं, इग्निशन ऑफ करते हैं, तो इंजन के पास से टिक 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 करके साउंड आता है, बहुत हल्का सा, जैसे क्लॉकिंग का साउंड आता है ना। वो एक्चुअली होता है इंजन से नहीं, वो एक्चुअली आपके कैटेलिटिक कन्वर्टर से साउंड आता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी बाइक में जो इंजन से एक एग्जॉस्ट का पाइप निकल रहा है, उसके स्टार्टिंग पोर्शन में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है। पहले लगा नहीं आता था। जब से गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म सप्लाई किए हैं, तब से कंपनीज अपनी बाइक्स में कैटेलिटिक कन्वर्टर अप्लाई करके देने लगी हैं। क्योंकि क्या है, इंजन क्या है, ऑयल को बर्न करता है, तो वो एक बहुत ही हार्मफुल गैस निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उससे डेथ भी हो सकती है। कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या काम है, वो उस गैस को कन्वर्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके वो बाहर निकालता है, यानी वो लेस हार्मफुल हो जाएगी। रहेगी तो वो भी हार्मफुल ही, पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल रहती है। यही काम करता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म सप्लाई करे थे, ताकि एटमॉस्फेयर में भी पॉल्यूशन कम हो। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या है, वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें टाइटेनियम, प्लैटिनम और भी बहुत तरह के मेटल्स लगे होते हैं। इन सब मेटल्स के साथ इसमें एक वर्किंग होती है जो कन्वर्ट करती है। अब क्या है, आपको पता है हर मेटल का अपना जो कूलिंग टेम्परेचर है वो अलग होता है। मीन्स एग्जांपल मान लीजिए, प्लैटिनम कम टाइम में कूल होती है, टाइटेनियम उससे ज़्यादा टाइम में कूल होती है, और भी कई तरह के मेटल्स हैं वो अलग अलग टाइम पे अपने कूल होते हैं। तो क्या है, जब हम गर्म बाइक को लाकर खड़ी करते हैं, अब पता चला एक मेटल तो बहुत ज़्यादा गर्म है, दूसरा मेटल अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तीसरा मेटल अभी एकदम ही ठंडा हो चुका है, तो क्या होता है, सारे मेटल्स आपस में रब होते हैं। मीन्स आपस में जब इनके घर्षण होता है, उस वजह से इनमें टिक 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 की साउंड जनरेट होती है। वो साउंड आपको अपने इंजन के पास से आती है, क्योंकि कैटेलिटिक कन्वर्टर बिल्कुल इंजन के पास ही लगा होता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये हमारे इंजन से साउंड आ रहा है, जबकि ये कैटेलिटिक कन्वर्टर से साउंड आता है। और दूसरी बात ये है कि साउंड हार्मफुल है कि नहीं, फॉल्ट तो नहीं है इसका कोई। तो गाइस ये बिल्कुल भी इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है। मीन्स कैटेलिटिक कन्वर्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है।
तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये कोई दिक्कत है, मेरे को चेक कराना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया ना ये चीज़, तो प्लीज़ एक बार जाके नोट कीजिएगा जितने भी BS6 बाइक्स हैं, कि उनको ऑफ ऑन करके चला के लाकर खड़ी करके थोड़ी देर तक टिक टिक का साउंड आता है भी कि नहीं। और गाइस अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे। इस जगह पे ना मेरे को एक स्पॉट है, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा ही पास है। ये देखिए गाइस, ये मेरे को जगह बहुत अच्छी लगती है। ये मतलब क्या है, ये नहर के साइड में एक छोटा सा इन्होंने ग्राउंड सा बना रखा है। वैसे ही मतलब आखिर शाम को बैठिए, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं एक्सरसाइज करने और योगा करने, यहाँ पर बैठते हैं। और यहाँ से सनसेट भी एकदम बहुत अच्छा दिखता है। और ये बिल्कुल नहर के बराबर में है एरिया, देख सकते हैं आप। तो गाइस चलते हैं वापस घर की ओर। और आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा राइड, और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको वाकई में लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे और भी मज़ेदार चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी मेरे वीडियोज़ के थ्रू। यहाँ पे ना शाम को बहुत भीड़ लग जाती है, आसपास के जितने लोग हैं सारे आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना एक एटमॉस्फेयर इस तरह का हो जाता है, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर एक्चुअली। निराश तो गाइस बाइक किसी हद में नहीं करती है, ये कहती है बस भगाते रहो मेरे को। पर ये जो ब्रेकर्स है ना, ये कहते हैं भाई रुक जाओ ब्रेक मार लो। यार थोड़ा सा बढ़िया रखता है हिसाब और मजबूर कर देते हैं ब्रेकर्स। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।